आसान है। प्लीज सर। मिलने के लिए इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस है लाइफ कवरेज के लिए। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या कि आप उतना ही पैसा दे रहे हो जितने का आपको लाइफ कवर चाहिए। सिंपल। मान लो आप ₹1,00,000 महीने का कमा रहे हो, तो आपको कितने की पॉलिसी चाहिए? 2 करोड़। 2 करोड़ की। 2 करोड़ के लिए कितने का प्रीमियम जाएगा साल का? 20,000 रुपए। बस, इससे ऊपर ₹1 भी देना इलॉजिकल है। इसको बोलते हैं पैसे को बचाना। और वैसे अगर आपको 2 करोड़ की कवर चाहिए एंडोमेंट पॉलिसी में, तो कितने का प्रीमियम देना पड़ेगा साल का? 10 से 20 लाख रुपए साल का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा देना पड़ेगा। समझ गए क्या हो रहा है? जो कमा रहे हो वो सारा इंश्योरेंस में ही जाएगा, तब जाकर के एक ढंग का कवर मिलेगा आपको। जब मैंने भी अपने घर में बात करी टर्म इंश्योरेंस कराने की अपनी, तो उन्होंने सबसे पहली चीज यही पूछी, मेरे जो फादर है, कि ठीक है ये तो समझ आता है कि इतना पैसा जा रहा है, 20 साल बाद कितना मिलेगा? मैं कहा कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहा हाँ अगर कुछ हो गया तो मिलेगा। कहता अरे नहीं नहीं बेटा ये क्या बात कर। मैं कहा इसीलिए होती है इंश्योरेंस पॉलिसी, मिलेगा। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा कवर ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सर? हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट। आज के टाइम में बहुत जरूरी है। नहीं तो होगा क्या, आपने पैसा बचाया, मान लो बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, पता नहीं क्या क्या करा, और एक एक्स अमाउंट आपने बचा भी लिया। 10 साल 20 साल काम करके मान लो 10-20 लाख रुपए आपने बचा लिया, किसी तरीके से सेव कर लिया, और अगर कोई बीमारी हो गई तो कितनी देर लगेगी उस पैसे को खत्म होने में? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। कितने लोग प्रैक्टिकली मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं? सब कर पा रहे हैं। और कितनों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है? रिलेट सारे कर पा रहे हैं, लेकिन हार्डली आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी मुझे लग रहा है ज्यादातर ने तो नाम के लिए करा रखी होगी। कितना कवर है? क्योंकि अगर आप कवर ज्यादा भी लेते हो तो प्रीमियम आपको बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता है, मार्जिनली एक्स्ट्रा होता है। उसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है। मतलब आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सारे कवर हो जाते हैं। इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस कहो, मेडिकल इंश्योरेंस कहो, मस्ट है ये होनी ही चाहिए। ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या होता है, जिन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस अपनी नहीं कराई होती है, क्योंकि अब छोड़ तो सकते नहीं उस पर्सन को जो हमारे साथ में है, या खुद अगर कुछ हो गया तो अब अपने आप को ये तो नहीं कह सकते कि हाँ मर दें। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो सेविंग्स आपकी खत्म होती है बड़ी तेजी से, दूसरा क्या खत्म होता है, और क्या होता है, लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। उस उधार को चुकाने का मतलब क्या है कि आप कभी जिंदगी में दोबारा सेव कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ये, कि मतलब जिंदगी में कभी आप पैसा जोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो कमाओगे अब वो सारा उधार चुकाने में लगता रहेगा। या तो आप लोन लोगे बैंक से, या अपने किसी दोस्तों से, यहां से वहां से, जिससे भी लोगे। अगर नहीं दोगे उनको वापस तो दोस्ती खराब करोगे। और एक और जब बात यहां तक आई है तो एक और चीज, एक और गलती हम करते हैं, वी वांट टू मेक क्विक मनी। उससे हमेशा बच करके रहो। जहां भी क्विक मनी की बात हो रही हो, भैया इतना पैसा लगा दो, इतने टाइम में इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहां से भाग जाओ, उल्टे हो जाओ और भाग जाओ वहां से, रुकना मत गलती से भी। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं मार्केट में, अनलिमिटेड, और करोड़ों लोगों ने अपने पैसे गंवाए हैं इन चक्करों में। अब आते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट पे, कि चलो हमने स्मार्टली पैसे को जोड़ा। कब जोड़ा? जब फालतू की जगह पे हमने पैसे को ब्लॉक नहीं किया। जैसे अगर आपने कोई एंडोमेंट प्लान ले लिया इंश्योरेंस का, जहां पे आपका साल का 50,000 रुपये जा रहा है, तो 50,000 रुपये तो आपका ब्लॉक हो गया अगले 20 साल के लिए। समझ गए ना?
तो हमने वहां पे स्मार्टली प्ले किया, टर्म इंश्योरेंस कराई, वहां से पैसा बचाया। तो अभी जो पैसा बचा इसका हम क्या करें? क्या सेविंग अकाउंट्स में पड़ा रहने दें? नो यूज। वो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअल में कम हो रहा है। वहां पे जो आपके पैसे पड़े हुए हैं वो 10 साल बाद और कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो करना क्या चाहिए? इतना पैसा जितना आपको लगता है कि यार मेरे को इमीडिएटली जरूरत पड़ सकती है, वो कितना है? जितना आपके महीने के खर्चे हैं, इंटू 6 कर दो। वो पैसा है जो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो उस पैसे की आपने एक 6 महीने की एफडी करा दी। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स पता है सबको क्या है? कितनों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में? बहुत कम लोगों ने। क्यों नहीं किया हमने इन्वेस्ट? पता ही नहीं। नंबर 1 करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। नंबर 2 हम डरते हैं। हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है कि पैसा इकट्ठा किया और कल को अगर भाग गए या बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये पैसा आपका 100% सेफ है, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो यहां पे डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा चला जाएगा। बस हमको यहां पे स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, एक तो आपने अपने 6 महीने का जो अपना कॉर्पस है उसको अलग कर दिया, यानी जो पैसा आपको चाहिएगा उसकी आपने एफडी करा दी, इंश्योरेंस वगैरह को प्लान कर लिया अच्छे से। फिर जो पैसा आपका बचा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। नेवर ट्राई टू गेट इनटू स्टॉक्स डायरेक्टली। अगर आपको बहुत ही डीप नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की तो हाँ, यू आर क्वालिफाइड इन दैट और आपका काम ही वही है, तब तो ठीक है। बट किसी की सलाह सुनी कि यार, या कोई कहानियां सुनी कि ये शेयर पहले इतने इतने का था अब इतने का हो गया, सुनी होंगी ऐसी कहानियां। नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स डायरेक्टली, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो कंपनी का क्या होने वाला है। हो सकता है आपका 100 रुपए आपने पूरा जो भी आपने जोड़ा या 1 लाख रुपए आपने जोड़ा और किसी की एडवाइस पे आपने उठा करके लगा दिया, वो 1 लाख रुपए 10,000 भी रह सकता है कुछ टाइम के अंदर अंदर, पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन दी सेम बास्केट, इन वन बास्केट। तो अब करें क्या? क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन अगर है 6% का और एफडी में आपको मिल रहा है 7%, तो अल्टीमेटली आप कितना कमा रहे हो? 1%। 1% से क्या होगा? करोड़पति बन जाओगे? इम्पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो, अपना आधा पैसा सेफ जगह पर रखो। सेफ जगह क्या है? एफडी हो गया। एफडी में भी एक और चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। वो क्या है कि ऐसे, एक तो है बैंक में आप एफडी कराते हो, एक है कुछ कंपनीज है जो क्रिसिल से या इकरा से, ऐसे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से AAA रेटेड है। AAA रेटेड का मतलब होता है हाईली सिक्योर, एज सिक्योर एज अ बैंक। वहां पर अगर आप एफडी कराते हो तो आपको 9% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। ये जो सुनने में लगता है ना 7% और 9%, ये अभी छोटा लगता है, लेकिन आने वाले 20 साल बाद इसकी कितनी बड़ी अमाउंट होती है अगर आप कंपाउंडिंग को बीच में ले आओ, दैट यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। कंपाउंडिंग कितने लोगों को पता है? बहुत कम को। देखो, कंपाउंडिंग मतलब होता है जो हमको इंटरेस्ट मिलता है हमारे पैसे पे, जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं उस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना। मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद 20% की रिटर्न आई, तो अगले साल 120 पे 20% मिलेगा। कितना हो गया? 144। उसके अगले साल 144 पे 20% मिलेगा, 100 पे नहीं मिलेगा। और जब इसको आप इस तरीके से देखते चले जाओगे तो ये फिगर देखने में छोटी लगेगी, शुरू छोटे से होएगी, शुरू होएगी 2-3 हजार 5,000 से, ये करोड़ों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी।